डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कर लेते हैं, जो कि 4 साल के बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। लेकिन क्या वे भारत आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था। तो सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कानून भारत में भी जो है लागू होता है और क्या पुतिन को भारत में गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर भारत की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। लगभग 4 साल के लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत रूस की मजबूत होती साझेदारी का संकेत मानी जा रही है। 4 और 5 दिसंबर को होने वाला ये राजकीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर होगा, जिसमें दोनों नेता 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बीते महीनों में वैश्विक तनाव, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो है भारत और रूस के रिश्ते नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। इसी दौरान मार्च 2023 में जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा पुतिन पर जो है कथित युद्ध अपराधों को लेकर जारी गिरफ्तारी वारंट भी चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस वारंट का भारत की ओर जो है कोई प्रभाव पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी दुनिया का विमंच है जहां युद्ध अपराध, जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे गंभीर मामलों की जांच और ट्रायल होते हैं। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त है, जो देश इस संधि का हिस्सा है। भारत ना तो आईसीसी का सदस्य है और ना ही उसमें रोम स्टैट्यूट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए कानूनी रूप से भारत पर पुतिन की गिरफ्तारी या हिरासत को लेकर कोई दबाव नहीं बनता। भारत पहले भी जो है ऐसे नेताओं की मेजबानी कर चुका है जिन पर आईसीसी की कार्रवाई चल रही थी। उदाहरण के लिए 2015 में जो है सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, जबकि उन पर आईसीसी ने जो है दारुफ संकट के लिए गंभीर आरोप लगाए थे। आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी और इस अदालत ने मार्च 2023 में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है यूक्रेन में बच्चों को अवैध रूप से स्थानांतरित करने जैसे कथित युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हालांकि रूस और यूक्रेन जो है दोनों ही आईसीसी के सदस्य नहीं है। रूस का आधिकारिक रुख हमेशा से साफ रहा है, वे इस अदालत के जो है अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता जो है दिमित्री पेस्कोव ने भी स्पष्ट कहा है कि आईसीसी का कोई भी आदेश रूस के लिए कानूनी महत्व नहीं रखता है। क्योंकि पुतिन की विदेश यात्राएं अब कई प्रतिबंधों और कूटनीतिक जटिलताओं से गुजरती है, इसलिए उनके संभावित एयर रूट्स भी चर्चा में है। जो मॉस्को से दिल्ली तक आने के लिए जो है 6 संभावित मार्ग हो सकते हैं। पहला रूट मॉस्को से ईरान के तेहरान होते हुए भारत, दूसरा रूट जो है अजरबैजान की राजधानी बाकू के रास्ते, तीसरा रूट जो है काबुल के जरिए, चौथा रूट डायरेक्ट फ्लाइट से मॉस्को से दिल्ली और 5वां रूट जो है उज़्बेकिस्तान के ताशकंद से, छठा रूट जो है कजाकिस्तान के अलमाटी से भारत। इन सभी विकल्पों पर जो है सुरक्षा, दूरी और कूटनीतिक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। क्या भारत पुतिन को हिरासत में लेने के लिए बाध्य है? और स्पष्ट जवाब है नहीं। साथ ही आपको बता दें कि भारत की विदेश नीति अपनी
जो है बहुध्रुवीय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है और ना ही वे इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है, इसलिए ये वारंट जो है भारत के लिए सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, कानूनी दायित्व नहीं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और भू राजनीतिक मामलों में अपने सहयोग को लगातार मजबूत किया है। वहीं पश्चिमी दबाव और प्रतिबंधों के दौर में भी जो है भारत ने रूस के साथ अपने संबंध जो है संतुलित और प्रगतिशील बनाए रखे हैं। पुतिन की ये यात्रा भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर जब एविएशन, एटॉमिक एनर्जी, सुरक्षा सहयोग और तेल गैस व्यापार जैसे मुद्दों पर नई समझौतों की संभावनाएं हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में वॉर क्राइम के अपराधी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसी साल जो है 17 मार्च को उन्हें दोषी पाया था और आरोप था कि यूक्रेन से बच्चों का अपहरण कर उन्हें रूस डिपोर्ट किया गया है। अगर वे रूस की सीमा लांघते हैं तो 123 देशों को उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने का आदेश है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद अब तक देश से बाहर नहीं गए हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भी शिरकत नहीं की है। अगले महीने 22-24 अगस्त तक जो है दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट शेड्यूल है और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य है। पुतिन ने इस सम्मेलन में जाने से इनकार किया है चूंकि दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का जो है वो है सेक्रेटरी है, तो वे पुतिन को जो है गिरफ्तार करने के बाध्य है। हाल ही में रूस अफ्रीका समिट में अफ्रीकी नेता पुतिन के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट को खारिज करने की मांग कर चुके हैं। पुतिन ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा में घुसते ही तबाही मचाई। वहीं आपको बता दें कि ग्राउंड अटैक से पुतिन ने युद्ध की शुरुआत की जो है देखते ही देखते कई बड़े हिस्से कब्जा लिए थे और आपको ये भी बता दें कि इसी दौरान कब्जे वाले क्षेत्रों से पुतिन की सेना ने जो है कथित रूप से 16,000 बच्चों को अपहरण कर लिया था और उन्हें रूस डिपोर्ट कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इनमें 300 बच्चे घर लौट आए हैं, लेकिन बाकियों के साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया है। बच्चों के अपहरण का मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 22 फरवरी 2023 को पहुंचा। अभियोक्ता ए खान ने आईसीसी में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई शुरू हुई है। आपको बता दें कि 42 टीमें जो है जांच के लिए यूक्रेन भेजी गई है। आईसीसी ने 65,000 वॉर क्राइम की पहचान की है जिसे रूसी सेना ने यूक्रेन में अंजाम दिया। माननीय कोर्ट में सबूत पेश किए गए। माननीय कोर्ट ने माना कि पुतिन असल में जो है एक वॉर क्राइम के अपराधी है। माननीय कोर्ट ने 1 महीने से भी कम समय में जो है ट्रायल पूरी की है और पुतिन को दोषी पाया है। आईसीसी मानता है कि बच्चों के अपहरण के लिए सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन और उनके ऑफिस में चिल्ड्रन राइट्स कमिश्नर जो है वे इसकी जिम्मेदार है। अब अगर ये 2 लोग रूस से बाहर उन देशों में जाते हैं जहां आईसीसी के आदेश लागू है तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड के हैग में स्थित है और 123 देशों वाले इस जो है अंतर सरकारी संगठन में रूस भी एक सेक्रेटरी था। वहीं आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन इस संगठन से जो है 2016 में अलग हो गए थे। 2014 के यूक्रेन अटैक में भी पुतिन पर वॉर क्राइम के आरोप लगे थे। यूक्रेन के बाद जो है आईसीसी को जांच पड़ताल के लिए इजाजत दी गई थी। हालांकि यूक्रेन भी जो है आईसीसी का सेक्रेटरी नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।